महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में एक नया एंगल देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के चीफ अजित पवार और एनसीपी शरद पवार ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 2.5 साल पहले ये पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी, लेकिन अब चाचा भतीजा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये ऐलान किया गया है। कौन सा चुनाव लड़ेंगे? महाराष्ट्र में 15 जनवरी 2026 यानी आने वाले साल में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। 16 को रिजल्ट आएगा। कुल 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग होनी है। इनमें से 2 पुणे महानगर पालिका पीएमसी और पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका पीसीएमसी पर चाचा और भतीजा साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। पहले पुणे की बात कर लेते हैं। पुणे महानगर पालिका में टोटल 165 सीटें हैं। एनसीपी 125 सीट पर लड़ेगी। एनसीपी शरद पवार 40 सीटों पर कॉन्टेस्ट करेगी। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में टोटल 128 सीट है। दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर बात चल रही है। फिलहाल अजित पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रचार में पूरी मेहनत करने और रैलियों के दौरान किसी भी तरह के विवादित बयान देने से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा, परिवार एक बार फिर साथ आएगा। लोगों के मन में कई सवाल थे कि आगे क्या होगा। कई बार महाराष्ट्र के विकास के हित में कुछ फैसले लेने पड़ते हैं। ये गठबंधन इसलिए भी चौंकाने वाला माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले पुणे नगर निगम चुनाव को लेकर दोनों गुटों के बीच गठबंधन की संभावना से इनकार किया जा रहा था। इसकी बड़ी वजह यह थी कि अजित पवार शरद पवार गुट के उम्मीदवारों से अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने की शर्त रख रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी शरद पवार नेतृत्व ने इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था। उनका मानना था कि इससे पार्टी में गलत संदेश जाएगा और ऐसा लगेगा कि उन्होंने अजित पवार के नेतृत्व को कबूल कर लिया है। जुलाई 2023 में अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। इससे एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई थी। शरद पवार से अलग होकर अजित महाराष्ट्र की बीजेपी शिंदे सरकार यानी महायुति गठबंधन में शामिल हो गए थे। डिप्टी सीएम बनाए गए थे। उनकी पार्टी का सिंबल घड़ी है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार का सिंबल तुतारी है। अब दोनों पार्टी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम सीट पर साथ लड़ेंगी। दोनों तरफ से ये क्लैरिटी आ गई है कि गठबंधन केवल नगर निगम चुनाव के लिए है, इससे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस अलायंस को लेकर कॉन्फिडेंस दिखाया है। पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के बीजेपी अध्यक्ष शत्रुघ्न काटे का कहना है कि इस गठबंधन से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से बताया, तैयारियां चल रही हैं, मजबूत कैंडिडेट्स को उतारा जाना है। जब उनसे बीजेपी शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन पर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया, बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग पर अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस ने सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। 30 दिसंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। 31 दिसंबर को नामांकन की जांच होगी। अब एक सवाल कि अजित और शरद पवार साथ कैसे आए, इसके पीछे भी कहानी है। इस समीकरण को समझने के लिए हमने इंडिया टुडे में पुणे ब्यूरो के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट ओमकार बाबूराव वाबले से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। शुरू में तो चाचा भतीजे की बात हुई, साथ में लड़ेंगे ये तय हुआ, लेकिन फॉर्मूला फाइनल नहीं हो रहा था। लेकिन शरद पवार के राष्ट्रवादी ने शुरू में ये कह दिया कि हम महाविकास आघाड़ी जो गठबंधन है हमारा, उन्हीं के साथ जाएंगे। टॉक्स तो शुरू किए, लेकिन उनके साथ भी शरद पवार ने हम कहेंगे कि 2 अलग अलग तरह से चैनल्स अपने ओपन किए। एक तरफ वो महाविकास आघाड़ी के साथ निगोशिएट कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने अजित पवार के राष्ट्रवादी के साथ भी अपना एक निगोसिएशन का चैनल खोल दिया। अब महाविकास आघाड़ी को ये लगा कि शरद पवार तो अजित पवार के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, उनके साथ राज ठाकरे के मन से इनके सब पॉलिटिकल नेगोशिएशन शुरू हो गए। लेकिन ये सब चल रहा था तब अजित पवार और शरद पवार के लोग थे, वो एक दूसरे से मिले। फिर शरद पवार के लोगों ने कहा कि हमें 65 से 68 जगहें चाहिए। तो अजित पवार ने उन्हें कह दिया कि अगर ये सब कुछ करना है तो आपको घड़ी के सिंबल पर, यानी कि जो अजित पवार के पास चला गया है, उसी पे लड़ना पड़ेगा। अब पिंपरी चिंचवड़ महापालिका में तो दोनों ने एक साथ आ रहे हैं, क्लियर कर दिया, वहां का फॉर्मूला भी डिसाइड हो गया। लेकिन ये स्मूथ फंक्शनिंग के बाद भी पुणे पालिका के लिए ये सब कुछ हो नहीं रहा था और इसीलिए पुणे कॉर्पोरेशन के लिए दोनों की जो बातें चल रही थी वो बातें फिर बिगड़ गई। शरद पवार के लोगों ने फिर से एक बार अजित पवार को पॉलिटिकली प्रेशराइज करने के लिए फिर से एक बार महाविकास आघाड़ी के साथ जो उनका पुराना निगोसिएशन चैनल था, वो गठबंधन के साथ फिर से बातें करना शुरू किया। लेकिन रविवार को जब गौतम अडानी जो बड़े बिजनेसमैन है वो बारामती में आए, उनके साथ शरद पवार, अजित पवार और पूरी पवार फैमिली ने स्टेज शेयर किया
और उसके बाद वो जो एआई का प्रोग्राम था इंस्टीट्यूशन के बाद, उसके बाद शरद पवार और अजीत पवार के साथ दोनों की एक दूसरे के साथ 15 मिनट तक चर्चा हुई। और उसी दिन जब ये बारामती में प्रोग्राम चल रहा था, पुणे में 2 बार महाविकास आघाड़ी यानी कि जो गठबंधन है उनकी बैठकें हुई, लेकिन इस बैठकों में शरद पवार की राष्ट्रवादी का कोई भी नेता वहां उपस्थित नहीं था, वहां पे वे अनुपस्थित रहे। और उसी के बाद ये तय हो गया कि दोनों राष्ट्रवादी साथ में आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुणे में बीजेपी को बढ़त ना मिल पाए, इसलिए दोनों पवार साथ आए हैं। इनके साथ आने से बीजेपी पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जानिए। जितनी सीटों का जो आवंटन होगा उसका निगोशिएशन तो आज रात तक फाइनल होगा, लेकिन ये बात आज रोहित पवार ने भी क्लियर कर दी कि पीसीएमसी में जिस तरीके से हमने किया, यानी कि पिंपरी चिंचवड़ में जिस तरीके से किया, वैसे ही हम पुणे में भी करेंगे। और भाजपा जो बलाढ्य शक्ति, ऐसा उन्होंने जिक्र किया, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए और खुद का जो पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस है उसे बरकरार रखने के लिए दोनों पवार साथ में आ रहे हैं। हाल ही में जो नगर परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए, उसमें अजीत पवार को पुणे जिले में लगभग 10 अलग अलग जगह पे उनकी नगराध्यक्ष जो है वो बैठ रहे हैं। लेकिन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपरी चिंचवड़ जो सबसे बड़ी है पुणे में, वहां अगर इनकी सत्ता आ जाती है तो भाजपा को शहरी इलाकों में रोकना, और जिसके अजीत पवार पुणे के गार्डियन मिनिस्टर है, उन्हें मराठी में कारभारी भी कहा जाता है, तो वो अस्तित्व अपना बरकरार रखना, अपना डोमिनेंस रखना, ये अजीत पवार और शरद पवार दोनों को भी आसान होगा। और आने वाले वक्त में अगर दोनों की राजनीतिक पार्टियां मर्जर भी करती है तो उसके लिए ये पहला कदम रहेगा। 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। बाकी की जो अपडेट्स होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।